अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम जर्नल मैथ का पेपर बीएससी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं प्रूव डैट, ये चीज़ इसको हमने प्रूव करना है a-1 की पावर 6। ठीक हो गया जी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ए क्यूब, ये चीज़ हम सारा कुछ लिख लेंगे। अब हमने करना क्या है, ये जो है ना R1 R2 R3 R4, R1 से ना R4 से हम R1 R2 R3 इन सब को ज़ीरो कर देते हैं। ये वाले को, इसको हम ज़ीरो कर देंगे जी। तो कैसे करेंगे, R1 माइनस R4, R1 में से R4 को माइनस करते जाएं तो a क्यूब -1 हो जाएगा, 3a² -3, 3a -3, 1 -1 0। इसी तरह R2 में से माइनस कर देंगे R4, फिर इसी तरह R3 में से माइनस कर देंगे R4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि R1 में से R4 माइनस कर दो तो चेंज किस में आएगा, जो पहला आएगा। R1 है तो चेंज R1 में आएगा, तो ये चेंजिंग आई। ठीक है, इसी तरह R2 में से R4 माइनस कर दें तो आपके पास ये चेंज आ जाएगी। R3 में से R4 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, R4 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्सपेंडिंग बाय C4, कॉलम 4 से आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कॉलम 4 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला ख़त्म हो और इससे नीचे वाला ये सारा ख़त्म हो जाएगा ये। तो आपके पास आ जाएगा a³ -1, 3a² -3, 3a -3 और ये चीज़ आपके पास, यानी ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, हाँ जी, a³ -b³, a - b a² प्लस ab प्लस जी a - b a² प्लस b² प्लस ab। इसी तरह इसमें से 3 कॉमन ले लो तो a² -1, तो एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इसमें से 3 कॉमन ले लिया। इसी तरह a² - b² एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस हो जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो a - 1 a + 3 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें और इसमें भी 2 कॉमन, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब ये देखें, a - 1 R1 में भी कॉमन आ रहा है, R2 में भी कॉमन आ रहा है, R3 में भी कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करें, टेकिंग a - 1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, तीनों में से कॉमन ले लें तो a - 1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 टाइम कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। तो बाकी जो आपके पास रिमेनिंग बचेगा वो a² प्लस a + 1 इंटू 3 इंटू a + 1 3 और a + 1 a + 3 2 1 2 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इस 1 के ज़रिए ना इस 3 को ज़ीरो कर दें। तो क्या करेंगे, R1 में से माइनस करेंगे R3, लेकिन R3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। ठीक है, R1 में से माइनस कर दो R3, रो 1 में से रो 3 को माइनस कर दो, लेकिन पहले 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। जी बच्चों, तो ये कैसे आ जाएगा, a² प्लस a + 1 में से जब माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह 3a + 3 में से जब माइनस करेंगे 6 तो ये आ जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। अब इस 1 के ज़रिए इसको ज़ीरो करना है, इसका मतलब R2 में से माइनस कर दें R3, लेकिन R3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि 2 - 2 होके 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a + 1 - 2, a + 3 माइनस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 हो जाएगा। अब 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 2 - 2 होके 0 हो जाएगा। R3 वैसे के वैसे लिख दें। अब एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके सामने वाला और इससे ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, a² प्लस a - 2, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a - 1 a + 2 और इसमें से 3 कॉमन ले लें तो a - 1 R1 में भी कॉमन आ रहा है, R2 में भी कॉमन आ रहा है। तो बाहर कॉमन लेने, पावर 3 थी अब पावर 5 हो जाएगी और इसको अब कर दें दिस माइनस दिस, तो a + 2 - का 3 तो आ जाएगा a - 1। ठीक हो गया।
इसको इससे a+2 माइनस का 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा a-1, तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा a-1 की पावर 6, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, सॉल्व फॉर x, यानी ये मॉड दे दिया इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जी बच्चों ये क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है आपका बच्चों कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3। तो क्या करें, पहले C1 और C2 को ऐड करें, जो आंसर है उसको C1 में ऐड कर दें। पहले इन दोनों को ऐड करो, यह जगह x+2 + 3, तो x+5 हो जाएगा, इसको C1 में ऐड कर दें। तो लिखेंगे कैसे, C1 में प्लस कर दो C2 + C3 के, पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, जो आंसर है उसको C1 में ऐड कर दो। तो चेंज किस में आएगा, C1 में, तो C2 और C3 सेम आ जाएगा, चेंज किस में आएगा, C1 में। तो क्या आ जाएगा 1 में, हाँ जी प्लस कर दें x+5, तो x+6 हो जाएगा। अब इसमें जब ऐड करेंगे 3 + x+1 तो x+4 हो जाएगा, और +2 तो x+6, और इसी तरह x+3 और 3 x+6 आ जाएगा सब में। जैसे C1 में प्लस कर देंगे C2 + C3, इन दोनों को ऐड करके जैसे इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास सब में x+6 आ जाएगा। टेकिंग x+6 कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से x+6 कॉमन ले लें तो x+6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 1 1। अब क्या करें, इस 1 के ज़रिए इन दोनों को 0 कर दें, तो क्या आ जाएगा R2 - R1 R3 - R1। तो जो पहले आएगा चेंज उसमें आएगा, यानी R2 में चेंज और R3 में चेंज आएगा, ठीक है। तो R1 आपका सेम रह जाएगा 1 2 + x3, तो 1 - 1 0, 1 - 2 - का x, तो क्या आ जाएगा -1 और -का x, 3 + x - 3 तो x आ जाएगा। इसी तरह R3 में से भी माइनस कर दो R1, तो 1 - 1 0, 2 + x - 2 + x कट हो के 0 हो जाएगा, 1 - का 3 तो -2 रह जाएगा। अब एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दें तो +1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 + x, ये चीज़ आगे -0, ठीक हो गया। अब x+6 और ये यहाँ से आपने क्या आ जाएगा 2 + 2x = 0, ये चीज़ आ जाएगी बच्चों आपके पास। तो x+6 = 0, यहाँ से x -6 और 2 + 2x = 0, तो 2x -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -1, हैंस x -6 और -1। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप काइंडली पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।